हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम नव प्रभाव वाद के वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इससे पहले की वीडियो में हमने दादा वाद के और फाव वाद के वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अगर फ्रेंड आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और फ्रेंड, जो आपने मुझे कमेंट्स किए वो मुझे बहुत अच्छे लगे। इस तरीके से आप कमेंट्स करते रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको पसंद आए तो आप लाइक भी कीजिए। चलिए, इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि नव प्रभाववाद। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये जो नव प्रभाववाद है इसके जनक कौन है। तो आपको याद रखना है जो नव प्रभाववाद है उसके जनक कौन है, हमारे जॉर्ज सोरा। क्या आपको जॉर्ज सोरा याद रखना है, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। और दूसरी बात आपको ये याद रखना है, जो नव प्रभाववाद है उसके कलाकार कौन कौन हैं। तो आपको याद रखना है सोरा हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड, इसकी स्किन जो है वो थोड़ी छोटी है तो मुझे लिखने में थोड़ी वो आएगी, और आप अच्छे से सुनिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एक सिन्यांग हो जाएंगे। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि नव प्रभाववाद के कलाकार बताइए, तो आपको ये याद रखने हैं। आरी क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। और एक और हो जाएंगे, उनका नाम क्या है, मैक्सी मिली आलियंस। थोड़ा सा टफ है, मैं सही से लिख देती हूँ, आप नोट कर लेना। मैक्सी मिली आलियंस। तो ये जो कलाकार हैं ये नव प्रभाववाद के फेमस कलाकार हैं, ठीक है। ये चार हैं और इसमें जो फेमस हैं वो हमारे सोरा हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। तो इसमें पूछा गया है कि जो नव प्रभाववाद हैं तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो आपको याद रखना है फेलिक्स फेनियो ने किया था। और ये पूछ लिया जाए कि नव प्रभाववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस सन में किया गया, तो 1866 में किया गया। और किसने किया, फेलिक्स फेनियो ने। फ्रेंड, ये पूछ लिया जाता है कि नव प्रभाववाद का जो चित्र है वो सर्वप्रथम जॉर्ज सोरा का है। और कौन सा है जॉर्ज सोरा का, तो आपको स्नान स्थल याद रखना है, ठीक है। तो ये स्नान स्थल ये जो है ये इनका चित्र है, तो आप ये देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो चलिए, इसमें पूछा गया है कि नव प्रभाववाद का जनक कौन है। तो आपको याद रखना है नव प्रभाववाद का जनक कौन हो जाएगा, सोरा। तो फ्रेंड, कहीं कहीं आपको श्योरा भी दिखा मिलेगा, ठीक है, श्योरा भी दिखा मिलेगा। तो आप याद रखिएगा श्योरा और सोरा एक ही हैं। और फ्रेंड, मैं और बता दूं आपको, जो ये नव प्रभाववाद है इसको बिंदुवाद या विभाजनवाद भी कहते हैं, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, बिंदुवाद या विभाजनवाद भी कहते हैं, आपको याद रखना है। ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, नव प्रभाववाद के ही नाम हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि नव प्रभाववाद के जनक कौन है, तो आपको जॉर्ज सोरा याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र जो कि स्नान स्थल है वो किसने बनाया, जॉर्ज सोरा ने। क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि नव प्रभाववाद का पहला चित्र कौन सा है, प्रथम चित्र कौन सा है, तो आपको स्नान स्थल याद रखना है। जो स्नान स्थल है वो इसकी इमेज ये है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार हैं। तो सर्कस के चित्रकार कौन देगा दे दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है जो हमारे सोरा हैं ये बिंदुवादी कलाकार हैं और ये नव प्रभाववाद के जनक हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, बिंदुवाद हो, विभाजनवाद हो या नव प्रभाव, ये एक ही हैं तीनों, ठीक है, नव प्रभाववाद के नाम ही हैं। नेक्स्ट हमारा कि बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार कौन है, तो आपको सोरा याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि ला ग्रांडे जे द्वीप पर एक रविवारीय अपराह्न किसकी रचना है, श्योरा की रचना है। नेक्स्ट है हमारा कि पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ हॉलाइंग एट सरफेस। यह चित्र यह कथन किसका है, तो आपको याद रखना है ये किसका है, शोरा, यानी कि शोरा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ हॉलाइंग एट सरफेस किसका कथन है ये, तो आपको शोरा याद रखना है। शोरा किसका है, नव प्रभाववाद का जनक है, आपको याद रखना है ये भी। अब है सोरा को किसने कहा, हरा रसायन शास्त्री किसने कहा, तो आपको गॉगिन याद रखना है। कहीं कहीं फ्रेंड पॉल गॉगिन भी होगा और कहीं कहीं खाली गोम्ब भी दे दिया जाता है, गोम्बा, तो आपको याद रखना है, ठीक है, गोम्बा या पॉल गॉगिन, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कि किस नव प्रभाववादी ने देलाक्रा तथा नव प्रभाववाद नाम से एक पुस्तक लिखी। तो वो किसने लिखी, पॉल सिन्याक ने।
तो मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ देती हूँ। इसमें पूछा गया है कि किस नवप्रभाववादी ने देलाक्रा तथा नवप्रभाववाद नाम से एक पुस्तक लिखी। तो आपको याद रखना है पॉल सिन्याक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि नवप्रभाववाद का प्रवर्तन जॉर्ज सोरक के चित्र क्या एस्नियर्स पर स्नानार्थी, मतलब इसी का अन्य क्या नाम है। तो आपको याद रखना है इसका ही अन्य नाम क्या है, स्नान स्थल। स्नान स्थल का ही दूसरा नाम क्या है, एस्नियर्स पर स्नानार्थी। फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए करें, क्योंकि बाय मिस्टेक मुझसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो मैं वहाँ पिन कर देती हूँ। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैम मुसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार जो प्राथमिक रंगों की संख्या है वो 5 है। तो मैं आपको बता दूँ 5 नहीं 4 है, ठीक है, 5 नहीं 4 है। और जहाँ भी आपने देखा है उनसे पूछिएगा कि इसमें कितनी है, लेकिन मैं श्योर हूँ 4 ही है, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, अगर किसी क्वेश्चन का गलत आंसर होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देती हूँ। और मैं इसलिए ही कम कराती हूँ ताकि कोई जल्दी में बाय मिस्टेक मुझसे गलत ना हो जाए, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आपको कम दूँ लेकिन सारे आंसर राइट दूँ आपको। चलिए, इसमें पूछा गया है, फिर भी अगर क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किसी रंग के साथ साथ छाया से उसके पूरक अथवा विरोधी रंग का भी दिखाई देना। क्या किसी रंग के साथ साथ छाया से उसके पूरक अथवा विरोधी रंग का भी दिखाई देना युगपादुत्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो आपको मेन ये याद रखना है जो युगपादत्व का सिद्धांत है वो किसने दिया। तो आपको सीव रूल याद रखना है। क्या सीव रूल आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड जो सोरा है, मैं उनको आपको और भी चित्र बता दूं। इनका सर्कस भी इनका है, श्रृंगार भी इनका है, मंच नृत्य ये भी चित्र इनका है। और भिन्न मुद्राएं भी इनका है, ठीक है, भिन्न मुद्राएं भी इनका। और जो स्नान स्थल है ये इनका प्रथम चित्र है नवप्रभाववाद का। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि वीसलर के चित्र क्या नॉकटर्न इन ब्लैक एंड गोल्ड पर 1877 ईस्वी में किसने टिप्पणी की थी कि चित्रकार ने रंग से भरा बर्तन जनता के मुख पर फेंक दिया। तो आपको ये याद रखना है ये टिप्पणी किसने की थी, जॉन रुस्किन ने। किसने की थी, जॉन रुस्किन ने, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि ऑप्टिकल मिक्सचर किससे संबंधित है। फ्रेंड देखिए इस क्वेश्चन में डाउट है क्योंकि मैंने बिंदुवाद भी पढ़ा है और प्रभाववाद भी पढ़ा है। तो फ्रेंड इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाइएगा क्योंकि मैंने बिंदुवाद भी देखा है और प्रभाववाद भी देखा है। अगर ऑप्शन में बिंदुवाद हो तो आप बिंदुवाद पे टिक कीजिए, और बिंदुवाद नहीं है तो आप प्रभाववाद भी टिक कीजिए। नेक्स्ट है हमारा कि रंगों का प्रकाशीय मिश्रण संबंधित है। तो आपको याद रखना है जो रंगों का प्रकाशीय मिश्रण है वो नवप्रभाववाद से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा कि ताहिती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाले कलाकार थे गॉगिन। आपको गॉगिन या पॉल गॉगिन याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि वान गॉग के साथ कुछ समय आर्ले में किस कलाकार ने दिन व्यतीत किए। तो आपको याद रखना है ये कौन हो जाएंगे, पॉल गॉगिन ने ही वान गॉग के साथ कुछ जो टाइम है वो आर्ले में व्यतीत किया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि आर्ट नोवो का प्रमुख प्रवर्तक कौन सा कलाकार है जिसको डेकोरेटिव आर्ट भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है वान दे वेल्दे हो जाएंगे। क्या वान दे वेल्दे हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा कलाकार जंगल के दृश्यों के लिए ही प्रसिद्ध है। तो जंगल के दृश्यों के लिए कौन प्रसिद्ध है, हेनरी रूसो हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर प्रभाववाद के कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड देखिए आप में से बहुत से लोग कहते हैं मैम मुझे टाइम बता दीजिए। देखिए मैं भी टीचिंग करती हूँ और फिर कुछ टाइम आप खुद को भी देती हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। जिस टाइम मैं फ्री होती हूँ उस टाइम मैं वीडियो बना के अपलोड कर पाती हूँ। आप भी थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा और मैं भी थोड़ा एडजस्ट करूँगी, और मैं टाइम निकाल के एक टाइम भी फिक्स करूँगी कि आपको उस टाइम पे दी जाए वीडियो, ठीक है।
देखिए फ्रेंड, मैंने आपसे कल पूछा था कि मैं एक वन लाइनर के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करना चाह रही। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें कि सर्वप्रथम ओलियोग्राफी तकनीक का प्रयोग तो मतलब किसने किया था, राजा वीरबल। आप ये देख सकते हैं, मैं इस सीरीज को कराने की सोच रही थी कि देखिए इसमें क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं इसको 2 पार्ट में कवर कर लूँगी। आप देख लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या मैं ये सीरीज़ करूँ या नहीं। ठीक है, आप देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप मुझे बताइएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँ। तब तक वेस्टर्न आर्ट की जो सीरीज़ है हम उसको थोड़ा सा रोक देते हैं। ये 2 पार्ट में हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, जैसा भी हो आप लोग मुझे बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।